चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। चलिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है आपका एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इनफाइनाइट एफ ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। एफ ऑफ टी की जगह पर आप उस वैल्यू को रखेंगे, उस फंक्शन को रखेंगे जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। क्लियर? एफ ऑफ टी की वैल्यू है 1, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इस फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करेंगे -1 अपॉन एस इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी 0 से लेके इनफाइनाइट। क्लियर? यहां पर आप वैल्यू रखेंगे -1 अपॉन एस, अपर लिमिट डालेंगे टी की जगह पर। क्लियर? तो आएगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो आएगा ई टू द पावर 0। क्लियर? जब लोअर लिमिट डालेंगे आएगा ई टू द पावर 0। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0, -1 अपॉन एस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, ई टू द पावर 0 होता है 1। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, आउटपुट पर आएगा 1 अपॉन एस। फिर आउटपुट पर आएगा 1 अपॉन एस। चलिए देखिए यहां पर एक बार ध्यान से, ये वैल्यू तभी पॉसिबल है जब व्हेन एस इज ग्रेटर देन 0। इस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप यहां पर ध्यान से देखें, अगर आपने t की जगह पर अपर लिमिट पुट करी है तो आएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट तभी आ सकता है जब ये s की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये है आपका, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, e की पावर माइनस एस इंटू इनफाइनाइट। क्लियर? ये पूरा का पूरा फंक्शन e की पावर माइनस इनफाइनाइट तभी हो पाएगा जब s की कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो, कोई सी भी। अगर s की वैल्यू भी यहां पर नेगेटिव हो गई तो ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा टोटल, और वैल्यू आएगी e की पावर इनफाइनाइट। क्लियर? तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ में हमेशा स्पेसिफाई करें कि s की किस रेंज के लिए आप लिख रहे हैं। क्लियर? यहां पर s की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी तभी ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो पाएगा, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट होकर तभी ये 0 हो पाएगा। क्लियर? तो ये रहा आपका 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाय एस इन द रेंज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ओनली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n। क्लियर? चलिए, f ऑफ s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इनफाइनाइट t की पावर n इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन है, दोनों t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम आसान बनाने के लिए एक ट्रिक यूज करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इनफाइनाइट t की पावर n +1 और -1, यहाँ पर हमने n +1 और -1 कर दिया, इंटू ई की पावर माइनस एस टी डी टी। क्लियर? यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं गामा फंक्शन का। हम ध्यान से देखते हैं, जो आपका गामा फंक्शन होता है वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स की पावर m-1 डी एक्स होता है आपका गामा ऑफ m अपॉन a की पावर m। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बीटा एंड गामा फंक्शन का। चलिए आप देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर s है, s जो है वो a की वैल्यू है, और m-1 एज इट इज m की वैल्यू ये रही m की वैल्यू। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल रिजॉल्व हो जाएगा गामा ऑफ n+1 अपॉन a की पावर a हो गया आपका s,
s to the power m, s to the power n plus 1। क्लियर? अगर n सारी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो गामा ऑफ n प्लस 1 होता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमको याद रखना है थ्रू आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। t की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। चलिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 रिजॉल्व करते हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, वह है आपका e की पावर at f ऑफ s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इनफाइनाइट f ऑफ t की जगह पर आएगा e की पावर at, e टू द पावर at इंटू e टू द पावर माइनस st dt। क्लियर? f ऑफ s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके इनफाइनाइट e की पावर माइनस टी, कॉमन ले रहा हूं दोनों में से, यहाँ से माइनस का t बाहर आया तब s की पॉजिटिव वैल्यू बच गई, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, अंदर बचेगा s माइनस a dt। अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आसान हो गया। f ऑफ s इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन s माइनस a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके, सॉरी इंटीग्रेट हो चुका है ये, माइनस 1 अपॉन s माइनस a इंटू ई की पावर माइनस टी इंटू एस माइनस ए 0 से लेके इनफाइनाइट। क्लियर? अब हम वैल्यू डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए। जब अपर लिमिट डालेंगे t की जगह पर तो ये आएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस इनफाइनाइट। अब फिर से देखिए, ये माइनस इनफाइनाइट तभी हो सकता है जब s माइनस a की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है। क्लियर? s माइनस a कुछ पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो आएगा e टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन s माइनस a, e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0 माइनस e टू द पावर 0 होता है 1। ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन s माइनस a। और यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर चुके हैं s माइनस a की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब है कि s शुड बी ग्रेटर देन a। ये रहा आपका e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।